प्यारे बच्चों, हम राजेंद्र सिंह कक्षा 9 भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बल। बल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी आज रिवाइज कर दे रहा हूँ कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो इसी बल के अंदर आता है संवेग, मोमेंटम, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। तो संवेग, मान लिया कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसका प्रारंभिक वेग v है तथा डेल्टा t समय में जब उस पर कोई नियत बल लगाते हैं तो उसका वेग बदलकर v हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग u है, तो प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 हो तो P1 बराबर mu। अंतिम संवेग P2 बराबर mv। संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 इक्वल टू mv माइनस mu। हम कॉमन ले लें, m इंटू v माइनस u। अब संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर P2 माइनस P1 बटे डेल्टा t इक्वल टू m v माइनस u बटे डेल्टा t। देन यू राइट, आप लिख सकते हो P2 माइनस P के जगह पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा t इक्वल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। हम जानते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इस प्रकार A बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। देन यू राइट डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल टू mi। और आप जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से अनुसार F बराबर m इंटू a। इस प्रकार डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल टू F। इस तरह से न्यूटन के द्वितीय नियम का गणितीय रूप
यह है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उसके ऊपर आरोपित वाय बल के बराबर होती है। फिर से ध्यान दें, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वाय बल के बराबर होती है। संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का मात्रक यूनिट ऑफ मोमेंटम किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं kg (ms पर -1) किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। प्यारे बच्चों, अब आपको एक और पॉइंट राशि आती है, आवेग, इम्पल्स। क्या है? आवेग, इम्पल्स। इम्पल्स जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बड़ा बल F डेल्टा T समय तक लगाया जाता है तो आवेग बराबर होता है F इंटू डेल्टा T। F इंटू डेल्टा T। न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग परिवर्तन की दर वाय बल के बराबर होती है। तो डेल्टा P अपान डेल्टा T इक्वल टू F। अब इस तरह से डेल्टा P इक्वल टू F इंटू डेल्टा T अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आवेग इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, संवेग इक्वल टू F इंटू संवेग परिवर्तन इक्वल टू F इंटू डेल्टा T। यानी संवेग परिवर्तन बराबर आवेग। संवेग परिवर्तन बराबर आवेग। इस प्रकार जो संवेग का मात्रक है वही आवेग का है। इस प्रकार आवेग का मात्रा किग्रा मीटर प्रति सेकंड होगा, जबकि परिभाषा के अनुसार आवेग का मात्रा न्यूटन सेकंड है। और ये किग्रा मीटर प्रति सेकंड न्यूटन सेकंड के ही समान है। अगर आप चेंज करेंगे न्यूटन सेकंड को तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड आएगा। फिजिक्स में समान राशियों का मात्रक भी समान होता है।
चेंज करने पर वो समान चीज आती है, भले परिभाषा के अनुसार उनके नाम में परिवर्तन हो, मात्रा में। जैसा आपने देखा कि आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड तथा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है। दोनों कहने में दो तरह लग रहे हैं, लेकिन चीजें एक है। अब प्यारे बच्चों, फिजिक्स में संरक्षण नियम का बहुत महत्व है, तो इसमें हम पहला संरक्षण नियम बताने जा रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम। इसके पहले अब आवेग का दैनिक जीवन में उपयोग जाने। आवेग जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों ले जाता है? इसका भौतिक रीजन यह है कि क्रिकेट का खिलाड़ी यदि कैच को आगे की तरफ हाथ करके कैच करेगा तो समय कम लगेगा और बल अधिक लगेगा हाथ पर। ऐसी स्थिति में उसके हाथ पर चोट लगेगा, अंगुलियां टूट सकती हैं। इस आघात से बचने के लिए एफ और डेल्टा टी का गुणनफल समान रहे तो हम हाथ को पीछे करके खिलाड़ी समय को बढ़ा लेता है और बल का प्रभाव, बल का मान कम हो जाता है, जिससे उसके हाथ पर आघात नहीं लगता है। इसी कारण से कैच लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर करता है। इसके बाद संवेग संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक निकाय पर यदि कोई बाह्य बल न लगे तो उस निकाय का संयुक्त संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि संवेग न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग परिवर्तन की दर वह बल के बराबर होती है, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एफ। इफ यदि एफ इक्वल टू 0 तब डेल्टा पी इक्वल टू 0, अर्थात वायु बल के अनुपस्थिति में जब वायु बल नहीं लगता है तो उसका संवेग नियत होता है। संवेग परिवर्तन शून्य होने का मतलब संवेग नियत है, उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पिंडों पर यदि कोई वायु बल कार्य न करे तो पिंड का संयुक्त संवेग नियत होता है, यानी संरक्षित होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट में बताएंगे संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। कल के नेक्स्ट टर्म पर संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति, यानी एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नेक्स्ट टर्म पर आप संवेग संरक्षण के द्वारा सिद्ध करेंगे।
कहाँ से बंद करते हैं भैया?